पुरुवंश के प्रवर्तक थे राजा दुष्यंत। वे अपनी प्रजा का शासन बड़ी योग्यता के साथ करते थे। उनके राज्य में पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसीलिए धर्म तथा अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। एक दिन महाबाहु राजा दुष्यंत आखेट के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वन में गए। उसे पार करने पर उन्हें महर्षि कण्व का आश्रम दिखाई पड़ा। सबको आश्रम के द्वार पर ही रोककर दुष्यंत अकेले ही आश्रम में गए। आश्रम को सूना देखकर उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? उनकी आवाज सुनकर लक्ष्मी जी के समान एक सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद राजा दुष्यंत ने यह जान लिया कि यह शकुंतला नाम वाली राजकन्या है। राजा दुष्यंत उसके अनुपम रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण किया। उन्होंने शकुंतला को बार बार यह विश्वास दिलाया कि वे शीघ्रातिशीघ्र उसे राजमहल में बुलवा लेंगे। इस प्रकार कहकर वे अपनी राजधानी वापस आ गए। समय पर आश्रम में ही शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। इस शिशु के जन्म लेते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण दुंदुम्भियां बजाने लगे तथा अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नाचने लगी। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। यह बालक देव कुमार जैसा था। उस शिशु के दांत सफेद सफेद तथा बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह के समान थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। नेत्र मनोहर, अलकें लुभावनी थीं तथा मुखमंडल पर अपूर्व तेज था। 6 वर्ष की अवस्था होते होते वह बालक अद्भुत से अद्भुत कार्य करने लगा। कभी तो वह वन के सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं को पकड़ लाता तथा कुछ को पेड़ से बांध देता था। कभी किसी के ऊपर चढ़कर दूसरे को डांटता था तो कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। उनके बच्चे भी इसके लिए मिट्टी के खिलौनों की तरह थे। उनको बगल में दबाए हुए घूमता फिरता रहता था। जिन हिंसक पशुओं को देखकर बड़े बड़ों को पसीना आ जाता था, उनको यह नन्हा सा बालक भेड़ बकरी की तरह घुमाया फिराया करता था। इतना ही नहीं, आश्रम में राक्षस पिशाचों को भी पा जाने पर उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के मुक्के से ही मार मार कर भगा देता था। विशाल से विशाल दैत्य भी इस बालक का सामना ना कर पाते थे। एक दिन एक महाबलशाली दैत्य उस बालक के पास आया। वह अन्य दैत्यों की दुर्दशा को देखकर अत्यंत क्रोध से भरा था। छोटा सा बालक देखकर उसने इसे अपने हाथों में धर दबोचना चाहा, किंतु इसके पहले ही उसकी नीयत समझकर उस बालक ने बड़ी फुर्ती के साथ उसे पकड़ लिया। अब क्या था, दोनों एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में लग गए। बालक ने अपनी बाहों में उसे इतनी दृढ़तापूर्वक जकड़ रखा था कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह दैत्य निकल ना पाया। अंत में निकलने का कोई चारा न देखकर वह दैत्य जोर जोर से चिल्लाकर उसे डराने धमकाने लगा, किंतु जितना ही वह चिल्लाता था उतना ही वह बालक उसे जोर से दबाता था। धीरे धीरे भयंकर दबाव के कारण वह दैत्य मलमूत्र करने लगा। दुष्यंत कुमार ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उसे खेल ही खेल में मार गिराया। इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी आश्रमवासी उसके बल की प्रशंसा करने लगे तथा उसका नाम सर्वदमन रख दिया, क्योंकि वह सब जीवों का दमन कर देता था। आगे चलकर यही सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से इस भूखंड का नाम भारत हुआ। कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोपाल की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना।
भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। ये देखकर कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो ये स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं की क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे थे। इसीलिए वह पलक पांवड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में साक्षात श्रीहरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण की अंग कांति से सूति का ग्रह जगमगाने लगा। वसुदेव ने श्रीहरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभु, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम पृश्नी था और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ, तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म में पृश्नी गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी की सत्यता को सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से मेरे चिंतन से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचाने की व्यवस्था करो तथा वहां से मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी है, उसे यहां ले आओ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए।
अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले लगे थे। उसके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, किंतु वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, ताले टूटकर गिर गए। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिस प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, वहां हथकड़ी बेड़ी और तालों की क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसीलिए शेष जी भगवान के सिर पर अपने फणों की छाया करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था, यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरणों की धूलि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, वे ही मेरे तट पर आ रहे हैं। यह सोचकर प्रसन्नता में उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरें पड़ रही थीं। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में उतरे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक जल रह गया। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। बंदी गृह में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल ली। बाहर भीतर सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे दौड़ते हुए कंस के पास गए तथा देवकी को संतान होने की बात कही। कंस बड़ी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पलंग से उठ खड़ा हुआ और कारागार की तरफ नंगी तलवार लिए हुए तेजी से झपटा। इस बार मेरे काल ने जन्म लिया है, यह सोचकर कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा होंठ सूख रहे थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी, कहाँ है वह बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, ये तो कन्या है, ये तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला ये तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझ अभागिन पर दया करो। ये मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। ये मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झटक दिया और कन्या को जबरदस्ती उसके हाथों से छीन लिया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। सबके देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने
अपनी भांजी का पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे, उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योग माया अंतर्ध्यान हो गईं और विंध्याचल की विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वसुदेव देवकी से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूं कि दया का मुझ में लेश भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूं, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख सुख भोगते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए। वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल चला गया। कंस ने दूसरे दिन अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया और योग माया की सारी बातें उन्हें बताईं। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर उन सबों ने कहा, यदि आपके शत्रु विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो हम 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बच्चों को आज ही मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों, अहीरों की बस्तियों और अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ जाएगा? एक ना एक दिन हमारे हाथों मारा ही जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कायर इंद्र से कोई भी भय नहीं है। फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे सेवकों को आदेश दीजिए। यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह पाम जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ हैं वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरे उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दिया, ब्राह्मण, गौ, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जहां भी मिलें उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहां पाते वहीं मार देते। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई नहीं देते। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गए। अभी छठी के दिन
भगवान का जात कर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपी का वेश बनाकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने विष लगे स्तनों का दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नन्हे से कन्हाई पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूं हां कर रहे थे और अपने हाथ पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह बहुत विकराल था तथा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसके एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए। वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन पर काकासुर के भय का कोई असर नहीं हुआ। फिर वह क्रोधित होकर बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडल में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर यहां फेंक दिया वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चित ही भगवान श्री हरि ने अवतार ले लिया है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया गोपिकाओं के साथ कान्हा की बाल सुलभ लीलाओं की चर्चा कर रही थीं। खेलते खेलते अचानक कन्हैया की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया। अपने कोमल करों से उनकी चोटी पकड़कर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। श्री कृष्ण बोले, मां, मैं लूंगा। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और पूछा, लाला, तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ। तुम्हें दूध, दही, मक्खन, मिश्री जो चाहोगे सब मिलेगा। अब मान भी जाओ, रूठो मत। श्री कृष्ण ने कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए। उन्होंने अंगुली दिखाकर चंद्रमा की ओर संकेत किया और कहा, वो चाहिए। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लोंदा थोड़े है। हाय हाय, ये हम कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस है जो आकाश सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए उस हंस को ही मांग रहा हूं। शीघ्रता करो, पार जाने के पहले ही उसे ला दो। यशोदा जी ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, कान्हा, ये तो राजहंस है ना चंद्रमा। ये माखन का लोंदा है किंतु तुम्हें देने योग्य नहीं है। देखो ना, इसमें काला काला विष लगा हुआ है, इसीलिए इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? यशोदा जी ने कान्हा को गोद में लेकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा ने कहा, लाला, एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, वह कैसा है मैया? यशोदा, बेटा, ये तुम जो दूध देख रहे हो ना, इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा। यशोदा, ये गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण, मैया, तू मुझे बहला रही है। भला बिना गाय के भी दूध कहीं होता है? यशोदा, जिस भगवान ने गायों को बनाया वे बिना गायों के भी दूध बना सकते हैं। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा,
एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य बलवान थे, वे बार बार देवताओं को हरा देते थे। भगवान ने देवताओं को अमर बनाने के लिए क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की मथानी बनी और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लगे और दूसरी तरफ दैत्य। श्री कृष्ण, जैसे गोपियां दही मथती हैं। यशोदा, हां बेटा, उसी से कालकूट नामक विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण, मां, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा, बेटा, वही विष भगवान शंकर ने पी लिया। उससे जो धरती पर फुहियां पड़ी, उसे पीकर सांप विषधर हो गए। यशोदा ने कन्हैया को चंद्रमा की ओर दिखाकर कहा, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसीलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। इसी को कलंक कहा जाता है। इसीलिए तुम घर का मक्खन खाओ। इस मक्खन को पाने के लिए भूल कर भी मत सोचना। कथा सुनते सुनते कन्हैया को नींद आ गई और चांद खिलौना की बात जहां की तहां रह गई। गोकुल में चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता था। वहां के निवासी श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला देखते नहीं अघाते थे और श्री कृष्ण नित्य नूतन लीला से सबको आनंद में सराबोर करते थे। नंद बाबा के भाग्य का तो कहना ही क्या था। उनके सौभाग्य को देखकर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी सराहना करते थे। भला साक्षात आनंद घन परमात्मा ही जिनके बालक बनकर अपनी लीला से जिनको रिझाने के लिए नित्य प्रति नवीन लीला की योजना बनाते हैं, उनके सौभाग्य की बराबरी कौन कर सकता है। एक दिन नंद बाबा नित्य की भांति प्रातःकाल अपने इष्ट भगवान शालग्राम के पूजन अर्चना के लिए पूजा गृह में गए। कन्हाई भी नवीन लीला करने के उद्देश्य से छिपकर उनके पीछे पीछे लग गए। नंद बाबा ने ठाकुर जी को स्नान करवाया, चंदन फूल माला चढ़ाया, उनका सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार किया, भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने मधुर स्वर में ठाकुर जी की आरती की। फिर आंखें मूंद कर ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, दीनानाथ, कन्हैया के सलोने मुखड़े और मधुर चितवन ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मैं जब कभी आपका ध्यान करता हूँ, मुझे लगता है कि कन्हैया ही कन्हैया चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उसे छोड़कर मुझे संसार की सारी वस्तुएं भूल गई हैं। चलते फिरते उठते बैठते मुझे सारा संसार कृष्णमय लगता है। मुझे लगता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। प्रभो, यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। यह कहकर नंद बाबा ने ठाकुर जी को बार बार दंडवत किया, फिर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। गोपाल अभी छिपकर दूर से नंद बाबा की पूजा देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बाबा ने आंखें मूंद ली हैं, उनके मन में एक नया खेल सूझा। वह धीरे धीरे पैर दबाकर अपने बाबा के पास पहुंचे ताकि उनकी आहट सुनकर बाबा का ध्यान ना टूटे। वे थोड़ी देर तक चुपके से ठाकुर जी के पास बैठकर टकटकी लगाए उन्हें देखते रहे। फिर ठाकुर जी को सिंहासन से उठाकर अपने मुख में रख लिया और धीरे से अपने स्थान पर आकर लेट गए। इधर जैसे ही नंद बाबा का ध्यान टूटा, सामने सिंहासन से ठाकुर जी को गायब पाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोचा, अभी अभी तो मैंने पूजन करके ठाकुर जी को सिंहासन पर पधराया था, वे अचानक कहां चले गए? नंद बाबा घबरा कर चिल्ला उठे,
नंदरानी, ओ नंदरानी, तू कहाँ है? जल्दी आओ, आज तो महान आश्चर्य हो गया। अभी अभी मैं ठाकुर जी को उनके सिंहासन पर पधरा कर उनका ध्यान कर रहा था तो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहीं तुमने तो उन्हें उठाकर कहीं नहीं रख दिया है? अचानक उन्होंने देखा कि उनका प्यारा लाडला कन्हाई ठाकुर जी को अपने मुंह में रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वे कन्हाई को डांटते हुए कहने लगे, नटखट, तुमने ठाकुर जी को मुख में रख लिया। तुम इनकी महिमा को क्या जानो? ये साक्षात मेरे प्रभु हैं। तुमने इन्हें मुख में रखकर इनका अपमान किया है। चलो उठो, जल्दी से इन्हें मुझे दे दो और प्रणाम करके इनसे क्षमा मांगो। कन्हैया ने बाबा की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। धन्य है कौतुकी प्रभु की वह दिव्य लीला। एक दिन कान्हा को एक नई लीला सूझी। भगवान का काम नित्य नई नई लीलाएं करके माता को आनंदित करना था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही तो प्रार्थना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते? इसलिए वे नित्य नवीन बाल लीला से मां को रिझाने का प्रयास करते थे। कान्हा नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी जो उन्हीं का अनुकरण कर रही थी। जब वे हंसते तो परछाई हंसती थी, जब चलते तो परछाई चलती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए। सोचा, चलो एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन ऊब जाता है। अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो? चलो हम दोनों मित्र बन जाएं। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए वे मुझसे लड़ जाते हैं। तुम मुझसे लड़ना नहीं, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। देखो ना, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जितना माखन मिश्री चाहिए मैं तुम्हें मैया से कहकर दिला दूंगा। आओ हम दोनों आपस में गले मिल लें ताकि आज से मित्रता पक्की हो जाए। इस प्रकार कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, किंतु परछाई किसी की पकड़ में आई है क्या कि कन्हैया की पकड़ में आ जाती। जब थक कर हार गए, किसी प्रकार भी न पकड़ सके तो दुखी हो गए। श्याम के दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। अपने लाल का मुखड़ा मलिन देखकर यशोदा मैया नजदीक गईं। ध्यान से उन्होंने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया की आंखें डबडबा आईं, उनमें आंसू भर गए। वे उनका आंचल पकड़कर सुबक सुबक कर रोने लगे। मां ने पूछा, कन्हैया तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, मैया मैया यह कौन है? ये लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं बार बार मना करता हूं और यह मानता ही नहीं। मैं क्रोध करता हूं तो ये भी क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें, नहीं तो ये तुम्हारा सब माखन खा जाएगा। मैया कन्हैया के इस भोलेपन पर मुग्ध हो गईं और कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लिया। एक दिन माता यशोदा
दही मथकर माखन निकाल रही थीं। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुंच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, नहीं माँ पहले तुम मेरी सुनो। मैया मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से मुझे माखन रोटी दे दो। देखो ना आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी से सो जाना चाहता हूँ। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं तो केवल माखन खाऊंगा, मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूंगा। मां ने कहा, कन्हैया अगर तू माखन खाएगा तो तेरी यह चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, मां तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती, वह तो जब भी मांगते हैं तब उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो। मां ने कहा, कान्हा देखो पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी, वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाकर पद्मगंधा गाय का दूध रखा है पी लो। कान्हा ने कहा, मां तू झूठ बोलती है, कितने साल तुम मुझे दूध पीते होगे, मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, कान्हा दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसीलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बढ़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया ये सब मैं नहीं सुनूंगा, तुम साफ साफ बताओ मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं। यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगी तो आज से मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, ना तुम्हारी गोद में ही आऊंगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूं। माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू मेरा प्राण है, हृदय है, तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूं। मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूं, तनिक रुको, तुम्हें अधिक भूख लगी है ना, मुझे माखन निकाल लेने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना, अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार मां यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गईं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य है, त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे माखन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोप कुमारों के साथ खेल रहे थे। श्री दामा, बलराम तथा मनसुखा आदि उनके साथ रसमयी क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। इस खेल में एक बालक दूसरे के हाथ में ताली मारकर भागता और दूसरा उसे पकड़ने का प्रयास करता था। बलराम ने कहा, मोहन तुम मत भागो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। मोहन ने कहा, दाऊ भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने साथियों के साथ खेल में हिस्सा ना लूं। मैं दौड़ना जानता हूं, मेरे शरीर में बहुत बल है, मेरी जोड़ी श्रीदामा है,
वह मेरे हाथ में ताली मारकर भागेगा और मैं उसे पकड़ूंगा। श्री दामा ने कहा, नहीं, तुम मेरे हाथ में ताली मारकर भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री दामा के हाथ में ताली मारकर भागे और श्री दामा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर ही उसने श्याम सुंदर को पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो जानबूझकर खड़ा हो गया हूं, तुम मुझे क्यों छूते हो? ऐसा कहकर श्याम श्री दामा से झगड़ने लगे। श्री दामा ने कहा, पहले तो तुम जोश में आकर दौड़ने खड़े हो गए और जब हार गए तो झगड़ा करने लगे। बलराम जी बीच में बोल पड़े, इसके तो ना माता है ना पिता ही। नंद बाबा और यशोदा मैया ने इसे कहीं से मोल लिया है। ये हार जीत तनिक भी नहीं समझता, स्वयं हार कर सखाओं से झगड़ पड़ता है। ऐसा कहकर उन्होंने कन्हैया को डांट कर घर भेज दिया। मोहन रोते हुए घर पहुंचे। यशोदा मैया रोने का कारण पूछने लगीं। मोहन ने रोते हुए कहा, मैया, दाऊ दादा ने आज मुझे बहुत ही चिढ़ाया। वे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे जन्म कब दिया? मैया, मैं क्या करूं? इसी क्रोध के मारे खेलने नहीं जाता। दाऊ ने मुझसे कहा कि बता, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन हैं? नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, फिर तू सांवला कैसे हो गया? ग्वाल बाल भी मेरी चुटकी लेते हैं और मुस्कुराते हैं। तुमने भी केवल मुझे ही मारना सीखा है। दाऊ दादा को तो कभी डांटती भी नहीं। मैया कन्हैया के आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे प्यारे मोहन, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है। तू तो मेरा दुलारा लाल है। काला कहकर दाऊ तुम्हें चिढ़ाता है। तुम्हारा शरीर तो इंद्रनील मणि से भी सुंदर है। भला दाऊ तुम्हारी बराबरी क्या करेगा? श्याम सुंदर, मैं गायों की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। गोपाल का गायों से प्रेम तो निराला ही था। गायों का गोकुल में जन्म भी उनके अनेक जन्मों के पुण्य का परिणाम था। वे कितनी भाग्यशालिनी थीं कि उन्हें श्री कृष्ण का पुचकार भरा प्रेम मिलता था। गोपाल बार बार अपने पीतांबर से गायों के शरीर की धूल साफ करते तथा उन्हें अपने कोमल हाथों से सहलाते थे। गायों को भी श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नंद भवन के मुख्य दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा करतीं, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण निकलें वे अपनी आंखों को उनके दर्शन से तृप्त कर सकें। जब भी मोहन बाहर निकलते, गायें उनके शरीर को अपनी जीभ से चाट चाट कर अपना संपूर्ण वात्सल्य उनके ऊपर उड़ेलती रहती थीं। गायें भी यशोदा मैया से कम भाग्यशालिनी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें कन्हैया को अपना दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो रहा था और बदले में कन्हैया का प्रेम मिल रहा था। गोकुल या ब्रज में रजकण भी बन जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रसखान ने भगवान से याचना करते हुए कहा है, जो पशु हूं तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हूं तो वही गिरी को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। कन्हैया गायों को मां की तरह ही प्यार करते थे। इसी से मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह नंद भवन से निकलकर गौशाला में पहुंच गए। वहां पर एक गाय उन्हें
अपना दूध पिलाने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वात्सल्य स्नेह से उस गाय का दूध अपने आप चू रहा था। गाय की दृष्टि एकटक नंद भवन के दरवाजे पर लगी थी ताकि श्री कृष्ण बाहर निकलें और वह उन्हें अपना दूध पिलाकर अपना जीवन सार्थक कर सके। कन्हैया उसके पवित्र प्रेम की उपेक्षा भला कैसे करते। वे नंद भवन से निकलकर गौशाला में सीधे उस गाय के पास पहुंचे और उसके थन में मुंह लगाकर उसका दूध पीने लगे। इधर यशोदा जी कन्हैया को चारों तरफ देख रही थीं। वे बार बार गोपाल को पुकार रही थीं, कान्हा, ओ कान्हा, तू कहाँ गया? अरे जल्दी से आ भी जा, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन कन्हैया होता तब न सुनता, वह तो अपनी गैया माँ का दूध पी रहा था। यशोदा उसे पुकारती हुई सोच रही थी, पता नहीं लाला कहाँ चला गया। उसने अभी तक कलेवा भी नहीं किया है। खिड़की से बाहर झांक कर उन्होंने देखा कि कान्हा गैया माता के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहा है। गाय कन्हैया का सिर चाट रही है। यशोदा मैया ने कहा कि गैया माँ, तू धन्य है। मैं तो अभी कन्हैया के कलेवा की चिंता कर रही थी और तूने तो उसे दूध भी पिला दिया। मैं तुम्हें शत शत नमन करती हूं। एक दिन नंद यशोदा के यहां एक तत्वज्ञ ब्राह्मण आए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें देखकर यशोदा मैया को बड़ा ही आनंद हुआ। मैया ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण के पैर धोकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। कन्हैया को बुलाकर उन्होंने विप्र देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया। कन्हैया को देखते ही ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्र एकटक उस भुवन मोहन की छवि माधुरी में डूबते उतराते रहे। फिर अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो कोई अवतारी पुरुष लगता है। इसका सुयश गाकर युग युग तक लोग भव सागर से तरते रहेंगे। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कन्हैया को आशीर्वाद दें कि भगवान इसकी हर विपत्ति में रक्षा करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसीलिए आप इस बालक पर कृपा करें। भगवान बचपन से ही इसके ऊपर एक से एक विपत्ति आ रही है। पता नहीं विधाता ने इसके भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा, यशोदा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बालक गौ, विप्र तथा धर्म का संरक्षक होगा। संसार की कोई विपत्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इसका तो नाम लेकर लोग संपूर्ण विपत्तियों से मुक्ति पा जाएंगे। यह बालक दुष्ट संहारक तथा भक्त उद्धारक होगा। कुशलोपरांत यशोदा ने कहा, भगवन, आप जो भी प्रसाद पाना चाहें बना लें। मैं आपके इच्छानुसार व्यवस्था कर दूंगी। विप्रदेव ने खीर बनाने की इच्छा प्रकट की और यशोदा जी ने तत्काल उनके आदेशानुसार सब चीजें सुलभ करवा दी। ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रेम से भोजन बनाया। भोजन थाल में निकालकर भगवान का ध्यान करते हुए वे कहने लगे, प्रभु, आप प्रसाद स्वीकार करें। फिर आंखें खोलकर देखते हैं कि श्याम सुंदर उनके सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से खीर का भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, यशोदा, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारे लाला ने
सारा प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, विप्र देवता, यह बालक है, आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। मैं पुनः सब कुछ ला देती हूँ, आप दोबारा भोजन बना लें। दोबारा जब ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाकर भगवान को निवेदन किया तो कन्हैया फिर खीर खाने लगे। ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, यह बार बार भोजन जूठा कर देता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। लो, संभालो अपने लाला को, मैं तो चलता हूँ। यशोदा ने बहुत अनुनय विनय करके विप्र देवता को मनाया और कन्हैया को डांटते हुए कहा, कान्हा, तू क्या चाहता है? अतिथि बिना भोजन किए लौट जाएं? कन्हैया ने कहा, मां, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बार बार भोग लगाकर मुझे बुलाते हैं और जब मैं प्रसाद पाने लगता हूं तो नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मण देव भक्त तो थे ही। वे प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। यशोदा अवाक होकर देखती ही रह गईं। एक दिन सबकी सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें कहने लगीं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय ना होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटखट ठठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रख देती हैं जहां इसके हाथ नहीं पहुंचते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचाता है। कभी 2-4 पीढ़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी ऊखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। मां यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूं। इन गोपियों को देख, ऐसे तेवर दिखा रही थीं जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहां दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के यहां जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से शिकायत भी करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूंगा और इनके यहां कभी नहीं जाऊंगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। उसके बाद मां ने कहा, कान्हा, देखो, कहीं दूर मत जाना, यहीं अपने घर के पास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसीलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूर रहना। मां का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन निकालकर उनके सौंदर्य का रस पान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा बाहर आईं और गोपाल को नाग के साथ खेल करते देखकर डर गईं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगीं।
उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से मां की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज मां के सामने भयभीत खड़े हैं। एक बार मोहन दूध पीने के लिए मां यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से मां के स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा। वे मोहन को दूध पिलाते समय उनका मंद मंद मुस्कान युक्त मुख निहारने लगीं। इतने में अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी मोहन को अतृप्त छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे मोहन को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने पास पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला तथा वहीं पर उल्टा पड़े हुए ऊखल पर चढ़ गए और छींके पर रखा हुआ माखन बंदरों को बांटने लगे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते भी जाते थे। यशोदा जी ने औटते हुए दूध को उतारकर एक तरफ रख दिया, फिर दूसरे घर में आईं। वहां देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की करतूत है। इधर उधर ढूंढने पर यशोदा मैया ने देखा कि श्री कृष्ण ऊखल पर खड़े हैं और मटकों से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर भी बड़े ही प्रेम से कन्हैया के हाथ से माखन लेकर खा रहे हैं, मानो जन्म जन्मांतर के भूखे हों। भूखे क्यों नहीं रहते? उन्हें परमात्मा के हाथ का प्रसाद जो मिल रहा था, इसके लिए कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऊखल पर निश्चिंत खड़े होकर श्री कृष्ण माखन बांट रहे थे, मानो रामावतार में जो वात्सल्य का वितरण बाकी रह गया था उसे पूरा कर रहे हों। यह देखकर यशोदा जी पैर दबाए हुए पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने अपनी मां को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ओखली पर से कूद कर भागे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन भगवान की लीला में प्रवेश नहीं पाते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ीं। उनके हाथ में छड़ी थी तथा उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। श्री कृष्ण अपनी भयभीत आंखों से मां की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब मां ही पीटने के लिए तैयार है तो मुझे कौन बचाएगा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। मां ने डांटते हुए कहा, अरे वानर बंधो, अब तुझे माखन कहां से मिलेगा? श्री कृष्ण ने दूर से ही कहा, मैया मुझे मत मार। माता ने कहा, लाला, यदि पिटने का इतना ही भय था तो मटका ही क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू अपने हाथ की छड़ी नीचे डाल दे। मां ने कहा, आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू ना तो ग्वाल बालों के साथ खेल सकेगा और ना माखन चोरी का ऊधम ही मचा सकेगा। भला यदि कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, लेकिन मैया की इस छड़ी के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे मां के वात्सल्य स्नेह से विवश जो थे। आखिर गोपाल पकड़े गए। यशोदा ने कहा कि मैं तेरी शरारतों से तंग आ चुकी हूं। आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब की बार इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। खदेड़ने पर ये कहां कहां वन वन भटकता फिरेगा।
भूखा प्यासा रहेगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसे रस्सी से बांध दूं। दूध माखन तैयार होने पर फिर इसे मना लूंगी। जब मां यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने में लगीं, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वे रस्सी पर रस्सी जोड़ती गईं, किंतु वे सब मिलकर भी 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डालीं, फिर भी वे मोहन को ना बांध सकीं। वे मन ही मन सोचने लगीं, मुट्ठी भर की तो इसकी कमर है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से ये नहीं बंधता है। हर बार 2 अंगुल की ही कमी रहती है, ना 3 की ना 4 की। ये कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा जी आश्चर्यचकित रह गईं। गोपाल ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वे थक गई हैं। तब कृपा करके स्वयं बंध गए। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला थोड़ा भी परिश्रम सहन नहीं कर सकते और भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का श्रम और कृपा की कमी, यही 2 अंगुली की दूरी है। जब भक्त ये सोचता है कि मैं अपने परिश्रम से भगवान को बांध लूंगा, तब वह भगवान से 1 अंगुल दूर हो जाता है और भगवान अपनी कृपा को समेटकर उससे 1 अंगुल और दूर हो जाते हैं। जब मां ने देखा अब तो गोपाल बंध गए, कहीं नहीं जा सकते, फिर घर के काम धंधों में लग गईं। ऊखल में बंधे हुए गोपाल ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त करना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे ऊखल खिसकाते हुए दोनों वृक्षों के बीच अड़ा दिया। दामोदर भगवान गोपाल की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने ऊखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही वृक्षों की जड़ें हिल गईं। दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों से अग्नि के समान 2 तेजस्वी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। देव श्री नारद ने श्राप देकर भी तुम्हारा कल्याण ही किया था। इसीलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें माया मोह से छुड़ाने वाली मेरी भक्ति प्राप्त होगी।